एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तब उनमें से उनका एक शिष्य पूछता है कि महाराज, एक पुत्र अपने पिता के बारे में अलग अलग क्यों सोचता है? कृपया करके इस कारण को समझाइए। तब महात्मा बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं कि मेरे होठों की हंसी मेरे पिताजी की बदौलत है, मेरी आंखों में खुशी मेरे पिताजी की बदौलत है। मेरे पिताजी किसी खुदा से कम नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी खुशी मेरे पिताजी की बदौलत है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि जब मैं 3 वर्ष का था तब मैं सोचता था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे समझदार और मजबूत व्यक्ति हैं। जब मैं 6 वर्ष का हुआ तब मैं सोचता था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे ताकतवर ही नहीं बल्कि सबसे समझदार व्यक्ति भी हैं। जब मैं 9 वर्ष का हुआ तब मैं महसूस किया कि मेरे पिता को दुनिया की हर चीज के बारे में ज्ञान है। जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो मैं महसूस करने लगा कि मेरे मित्रों के पिता मेरे पिता के मुकाबले में ज्यादा समझदार हैं। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे पिता किसी और ही दुनिया के हैं और वह हमारी सोच के साथ नहीं चल सकते। जब मेरी उम्र 25 वर्ष की हुई तब मैंने महसूस किया कि मुझे किसी काम के बारे में अपने पिता से सलाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके हर काम में कमी निकालने की आदत सी पड़ गई है। जब मैं 30 वर्ष का हुआ तब मैं महसूस करने लगा कि मेरे पिता को मेरी नकल करने से कुछ समझ आ गई है। जब मैं 35 वर्ष का हुआ तब मैं महसूस करने लगा कि उनसे छोटी छोटी की बातों के बारे में सलाह ली जा सकती है। जब मैं 40 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि कुछ जरूरी मामलों में पिताजी से सलाह लेनी चाहिए। जब मैं 50 वर्ष का हुआ तब मैंने फैसला किया कि मुझे अपने पिता की सलाह के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यह ज्ञान हो चुका था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हैं। पर इससे पहले कि मैं अपने इस फैसले पर अमल कर पाता, मेरे पिताजी इस संसार को अलविदा कह गए और मैं अपने पिताजी की हर सलाह और तजुर्बे से वंचित रह गया। अब उनके शिष्य को सारी बातें समझ में आ गई थी कि उम्र के साथ साथ बालक की सोच भी बदलती रहती है। एक बेटा अपने पिता के बारे में बचपन में कुछ सोचता है और जवानी में कुछ सोचता है और बुढ़ापे में कुछ सोचता है। अब यह उसे अच्छी तरह से समझ में आ चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।